जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ कुंद कुंद आचार्य देव की जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय बोलो आचार्य जयसेन देव की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज आचार्य प्रवेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय बोलो अध्यात्म योगी अमृत सागर जी मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य सुरेश सागर जी महाराज की श्री कुंद कुंद आचार्य विरचित प्रवचन सार परमागम है। गाथा नंबर 75 अपन ने चालू की थी। आचार्य यहाँ पुण्य को दुख के बीज का कारण कह रहे हैं, क्योंकि पुण्य के उदय से तृष्णा उत्पन्न होती है और तृष्णा से विषयों की इच्छा उत्पन्न होती है। विषयों की इच्छा से प्राणी दुख का अनुभव करता है और उस दुख को दूर करने के लिए विषय सुख का अनुभव करता है। कब तक? मरण तक। ये बताया था उस दिन, खुलासा हुआ था। मतलब इस विषयों का इच्छा से जो दुख का संताप होता है, उस संताप का वेग जो है वो सहन नहीं होता है। विषयासक्त जीव उस विषय दुख के संताप को सहन न करते हुए अनेक प्रकार के उपाय कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, सुबह उठते दम से लेकर के रात तक सोने तक कितने उपाय करते हैं। सोते समय भी रात में कोई कष्ट न हो इसलिए गद्दी बिछाओ, मच्छरदानी लगाओ और इतनी बड़ी बड़ी रजाई ओढ़ो। सब कितने, ये सब विषय की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए हमारा प्रयत्न, रात दिन प्रयत्न चल रहा है। और कितने भी विषयों का सेवन करने के बाद भी हमारी इच्छा तृप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, इसको थोड़ा हमें सोचना चाहिए। इतना हम उपाय करते हुए भी हमें शांति क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं तृप्ति हो रही है? तो हमारा उपाय तो कहीं गलत नहीं है। हम जैसे लौकिक में देखते हैं, कोई रोग है उसकी दवाई ले रहे हैं, यदि रोग ठीक नहीं होता है तो शांत बैठते क्या? एक क्षण के लिए भी चैन नहीं होती है कि क्यों नहीं। तो ये डॉक्टर की दवाई अच्छी नहीं है तो चलो दूसरा डॉक्टर खोजते हैं। तो बड़े छोटे गांव का डॉक्टर है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है या अनुभव नहीं होता है, तो बड़े शहरों में चलो वहाँ के डॉक्टर से दवाई लेंगे। तो वहाँ डॉक्टर को दिखाते तो लगता है कि हाँ थोड़ा अच्छा डॉक्टर है तो थोड़े ठीक होगी, हमारा रोग ठीक होगा। उसकी दवाई लेकर के देखते हैं तो भी ठीक नहीं हो रहा है रोग, तो शांत बैठते हैं। दो डॉक्टर को देखा छोड़ दो, ऐसा कहते क्या कभी? और बड़े शहरों में चलो, बम्बई जा कर के दिखाओ, वहाँ के डॉक्टरों को दिखाएंगे। तो इस प्रकार जब तक रोग ठीक नहीं होता है तब तक हमारा उपाय जारी रहता है और उस उपाय को बदलते हैं। ऐसा नहीं कि वही उपाय करते हैं, दवाई बदलते हैं, डॉक्टर बदलते हैं, दवाई बदलते हैं। लेकिन यहाँ अनादि काल से लेकर के इस जीव को जो विषय इच्छा रूपी रोग लगा हुआ है या जो दुख रूपी रोग हुआ है, उस रोग को ठीक करने के लिए हमने सैकड़ों या हजारों दवाइयाँ की हैं, लेकिन उससे रोग ठीक नहीं हो रहा है। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें अभी डॉक्टर बदलने की आवश्यकता है। वो डॉक्टर कौन है? तो आज तक सांसारिक सभी डॉक्टरों को दिखाया, शरीर के सभी डॉक्टरों को दिखाया। अब जो आत्मा के डॉक्टर हैं, शांति कहाँ मिलनी है? आत्मा में शांति मिलेगी और आत्मा को शांति प्राप्त करना है। तो जिन्होंने इस शांति को प्राप्त किया है और शांति के मार्ग से जाकर के शांति को प्राप्त कर लिया है,
ऐसे डॉक्टर के पास आना पड़ेगा। और यह मंदिर वह हॉस्पिटल है। समूह शरण जो है वो एक बड़ा हॉस्पिटल है, आत्मा का हॉस्पिटल है। और वो जो भीतरा सर्वज्ञ भगवान है, ये सबसे बड़े स्पेशलिस्ट है। इसके शांति के रोग मतलब शांति रूपी निरोगता प्राप्त करने के लिए, दुख रूपी रोग को दूर करने के लिए दवाई देने वाले ये स्पेशलिस्ट हैं। तो इस स्पेशलिस्ट के पास हम आ गए हैं और उन्होंने जो यहाँ पर दवाई बताई है, अभी वो बोल नहीं रहे, मौन है। तो वो क्या बोल रहे हैं वो ये बता रहा है। जिनेंद्र भगवान का दर्शन और ये उनकी दिव्य ध्वनि, इसलिए इसको समूह शरण कहते हैं मंदिर को। कभी भी मंदिर में आए, खाली मंदिर को भगवान का खाली दर्शन करके चले नहीं जाना है, शास्त्र स्वाध्याय सुनना है। क्यों? क्योंकि समूह शरण में दो बातें होती हैं, भगवान का दर्शन और भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। तो यह भगवान का दर्शन किया तो काम हो गया क्या? वो क्या कह रहे हैं उसको थोड़ा शांति से बैठ करके सुनना चाहिए। हमें लगता है कि उनको ढोक दे दिया, हमारा काम हो गया, अब चलो घर। ऐसे घर नहीं जाना है। भगवान की दर्शन करने के बाद वो क्या कह रहे हैं वो सुनने के लिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र मतलब उनकी ही वाणी है, ये हमारी वाणी नहीं है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये पुण्य जो है वो दुख का बीज है, उसकी विजय की घोषणा इस 75 नंबर की गाथा में की है। इसके अपन जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं और खुलासा देखेंगे। पुण्यानि, छोटी टीका होती है बीच में, जैसे आचार्य की टीका कहते हैं उसको, वो देखना है। पुण्यानि दुख कारणानि इति पूर्वोक्तम एव अर्थम विशेषेण समर्थयति। इस गाथा में क्या कह रहे हैं उसकी उत्थानिका है कि पुण्य दुख के कारण है। पुण्य बहुवचन किया है क्योंकि पुण्य भी बताया था पिछले गाथा में कितने प्रकार का है, अनंत प्रकार का। पाप भी अनंत प्रकार का है, पुण्य भी अनंत फल वाला है, इसलिए बहुत है, इसलिए बहुवचन दिया कि पुण्य प्रत्येक के जीवन में देखते हैं कि अलग अलग पुण्य का उदय है और अलग अलग पाप का उदय है। तो इसलिए पुण्य दुख के कारण है। इस पूर्वोक्त ही अर्थ को, पूर्व गाथा में बताए हुए अर्थ को ही विशेष रूप से समर्थन करते हैं। सहज शुद्ध आत्म तृप्ते अभावात् ते निखिल संसारी जीवाः पुनः उदीर्ण तृष्णा समुतः स्वसम्मिति समुत्पन्न पारमार्थिक सुखाभावात् पूर्वोक्त तृष्णा भी दुखिता संग्रह। सहज शुद्धात्म तृप्ते हैं अभावात। सब जगह कारण देते हैं आचार्य, बहुत अच्छा कारण देते हैं कि ये जीव इनकी तृष्णा क्यों बढ़ी हुई है। तो उसका कारण है कि जो सहज शुद्धात्मा की तृप्ति है। तृप्ति किसको कहते हैं? हमें कोई ऐसा इष्ट विषय है, उसको भोगने के बाद लगता है हाँ हम तृप्त हो गए, या जो भी हमने इच्छा की थी वो पूरी हो गई, तो क्या लगता है कि हम तृप्त हो गए। लेकिन जब उस समय देखते हैं तो तृप्ति नहीं होती है, उस समय दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है कि वो होने के बाद हमारा काम हो जाएगा, लेकिन तो दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। इसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। एक शुद्धात्मा में जो लीन होने के बाद जो तृप्ति आती है, शुद्धात्मा का सेवन करने के बाद जो तृप्ति आती है, वो सच्ची तृप्ति है। फिर ऐसा लगता है कि इसके सिवा और कोई शांति का उपाय नहीं, और कोई आनंद का उपाय नहीं। इसमें जो विलक्षण आनंद आया है वो मैंने कभी भी पहले अनुभव नहीं किया है। इस प्रकार की ये अद्भुत तृप्ति है। तो कहते कि इस तृप्ति का जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, इस सहज शुद्धात्मा कैसा है? सहज है। और उससे प्राप्त हुई जो तृप्ति वो भी कैसी है? सहज है। जितने भी 5 के विषयों का सेवन करने से हुई हमारी तृप्ति है वो तात्कालिक है, एक क्षण के लिए ऐसा भासित होता है, वास्तव में वो तृप्ति नहीं है, लेकिन ऐसा हमें एक आभास होता है।
तो आचार्य कहते हैं कि सहज शुद्धात्मा की तृप्ति का अभाव होने से, इस वाक्य का सच्चा भाव किसको समझ में आएगा? जिसने इस तृप्ति का अनुभव किया है। और जिन्होंने इस तृप्ति का अनुभव नहीं किया है वे जीव क्या करते हैं? निखिल संसारी जीवा, वे संपूर्ण संसारी जीव पुनः उदीर्ण तृष्णा संतः। उदीर्ण तृष्णा मतलब जिनकी तृष्णा बड़ी हुई है, उदीरित हुई है, ऐसे होते हुए स्वसंवित्ति समुत्पन्न पारम सुख अभावात, अपने आत्मानुभूति से उत्पन्न हुआ। मतलब ये आचार्य भावलिंगी संत प्रत्येक क्षण क्षण में अपने आत्मरस का पान करते थे। जंगल में बैठ करके क्या काम करते थे? घर छोड़ करके क्या काम करना है? किस लिए घर छोड़ना है? यश ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं। तो सच्चा परिग्रह का त्याग, आरंभ का त्याग अपनी शुद्धात्मा में रहने के लिए है। शुद्धोपयोग के लिए इस संपूर्ण परिग्रह का त्याग किया जाता है। इसलिए मुनिराज बार बार अपने सहज शुद्धात्मा का अनुभव करके आनंद प्राप्त करते हैं। वह आनंद उनके लेखनी में भी आ जाता है। इसलिए बार बार हर वाक्य देखो, जैसे आचार्य का कहीं पर भी वह शुद्धात्मा अनुभूति को छोड़ा नहीं है उन्होंने। व्यक्ति से उत्पन्न हुआ जो पारमार्थिक सुख, पारमार्थिक मतलब सच्चा सुख, वास्तविक सुख, जो इंद्रिय विषयों से होने वाला सुख है वो कैसा है? अवास्तविक सुख है, सुखाभास। इसलिए आचार्य का सुखाभास दुख है, नहीं है। तो उससे उत्पन्न होने वाला जो वास्तविक सुख है उसका अभाव होने से पूर्व कही हुई तृष्णा के द्वारा दुखिता संतः, दुखित होते हुए किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं? विषय परमात्म सुखात् विलक्षणानि विषय सुखानि इच्छन्ति, न केवलम् इच्छन्ति अनुभवन्ति च। किं पर्यन्तं? मरण पर्यन्तं। खत्म होता है नहीं, कथम होता? सुख संतप्ता इति। क्या करते हैं फिर? वे तृष्णा से होते हैं। तृष्णा होती है हमें, अमुक चाहिए तो अमुक चाहिए। क्षण के लिए शांति के देखो, यहाँ बैठे होंगे तो भी अंदर चल रहा होगा। जाना है, ऑफिस जाना है, सबको पढ़ाना है, इसकी आकुलता अंदर बैठी बैठी क्या पढ़ाएंगे, कैसी कैसी कलाएं पढ़ाते हम, सब ये अंदर में तृष्णा चल रही है। तो इस तृष्णा से क्या है? ये जीव दुखित है। तो क्या करते हैं? दुखी होने से क्या उपाय करते हैं? तो निर्विषय परमात्म सुखा, तो देखो आत्मा आ गया यहाँ पर। निर्विषय मतलब शुद्ध आत्मा कैसा है? 5 इंद्रियों के विषयों से रहित। ऐसे निर्विषय परमात्मा के सुख से विलक्षण, विरुद्ध जो जो आज हम सुख के उपाय कर रहे हैं वो सब कैसे हैं? अपने आत्मा से दूर करने के से दूर ले जाते हैं। तो ऐसे निर्विषय आत्मा के सुख से विरुद्ध विषय सुखानि इच्छन्ति, विषय सुख को चाहते हैं। न केवलम इच्छन्ति, केवल चाहते ही ऐसा नहीं, केवल इच्छा करके शांत बैठ जाते हैं क्या? यहाँ तो इच्छा करके शांत बैठ जाएंगे, जाना है हमें स्वाध्याय में, इच्छा की, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं भी हो गया तो चलता है। लेकिन लौकिक में जो विषय इच्छा हुई वो उस चलता है क्या? खाली इच्छा करके उसको पूरा करना है। कुछ भी करना पड़े तो भी उस विषय की इच्छा में करने के बिना चैन नहीं होती है। और धर्म के विषय में जो इच्छा होती है वो हुई क्या नहीं हुई क्या चलता है, क्योंकि इससे मुझे सुख मिलेगा ये भाषित होता नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि न केवल इच्छन्ति, केवल इच्छा करते ऐसा नहीं, तर अनुभवन्ति च, उस विषय सुख का अनुभव भी करते हैं। करके देखो, एक बार तो टेस्ट करो, एक बार तो करके देखो, ऐसा लगता है। कब तक करते हैं? आमरणम, मरण पर्यंतम, वो मरण भी आ गया तो भी उसमें स्वीकार है, लेकिन मुझे ये विषय सुख भोगना ही है। सब प्राणियों की कथा बहुत बार सुनाई है कि हाथी जो है वो स्पर्श करने के लिए वो हाथीनी के ऊपर दौड़ता है और उसमें उसका मरण, साक्षात मरण दिखाई देता है। फिर
फिर भी वो छोड़ता नहीं। रोज देखते हैं वो लाइट के ऊपर वो जो कीड़े होते हैं उनका नियम से मरण होता है ना, उसमें उस लाइट पर झपकने से नियम से वो गिर पड़ते हैं, मरते हैं, फिर भी झपकना छोड़ते हैं क्या? उस पर उस विषयों की तरफ दौड़ना बंद नहीं होता है कि उस विषयों से, उस विषय का सेवन करने से हमारा मरण होगा, ये निश्चित पता होते हुए भी उस विषय सुख को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जितना जितना भोगते उतनी उतनी तृष्णा और बढ़ती जाती है। इसलिए कुंतुनाथ भगवान की स्तुति में समंतभद्र आचार्य ने बताए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है स्वयंभू स्तोत्र में। कृष्णार्ची शांति शांति, कुंतुनाथ भगवान के इसमें बीच में बोलते तो एकदम याद नहीं होता है। कृष्णार्चिष परिदहन्ति न शान्तिरासा मिष्टेन्द्रियार्थ विभवे परिवृत्तिरेव स्थित्यैव काय परितापहरं निमित्त मिथ्यात्मवान् विषय सौख्य परामुखो भूत्। भगवान की स्तुति की है। आचार्य क्या कहते हैं कि तृष्णार्चिष, तृष्णा रूपी अग्नि परिदहन्ति, क्या करती है? जलाती है। न शांति ही आसाम, जो तृष्णा शांति नहीं है। और क्या होता है? इष्टेन्द्रियार्थ विभवैः परिवृत्तिरेव, इष्ट इंद्रियों के विषयों के द्वारा, उस विभव के द्वारा तृष्णा रूपी अग्नि की क्या होती है? वृद्धि ही होती है। आज एक कुछ तृष्णा हुई हमें कि अमुक चाहिए, वो मिल गया कि तुरंत उसमें क्या हो गया? घेर अग्नि में वापस भड़क गए। अब इतना नहीं, और थोड़ा बड़ा, जैसे वो प्यून था, फिर उसको क्या हो गई? क्लार्क की नौकरी लग गई, फिर उसमें शांति है क्या? नहीं। अब मुझे वो बेड हुआ है, फिर पहले कुछ नौकरी नहीं मिलती इसलिए प्यून की सर्विस की, फिर क्लार्क बन गया। सच में हमारे बाहुबली में ऐसे हुआ है। बहुत सारे लोग पहले प्यून हुए, फिर क्लार्क हुए, फिर शिक्षक हुए, फिर हेडमास्टर हुए, हेडमास्टर तक की उनको हो गए। तो उस पद में ऊपर ऊपर के पद को प्राप्त करने की अभिलाषा बढ़ते जाते ना। एक मिल गया कि उसके आगे जितना ईंधन डालो अग्नि में उतनी अग्नि बढ़ती जाती। इसलिए आचार्य कहते कि इस इष्ट इंद्रियों के विषयों के वैभव के द्वारा परिवृद्धि एवं बढ़ता ही है नियम से। स्थितेव काय परितापहरम निमित्त, ये कैसा है? शरीर को संताप करने में, संताप को दूर करने में निमित्त है। तो इसलिए आचार्य कहते कि इति आत्मवान, इसलिए आपने क्या किया? भगवान ने क्या उपाय किया? ये तृष्णा को जितना भी इष्ट इंद्रियों के विषय देंगे तो उससे वृद्धि होगी। इसलिए आपने क्या किया? आप स्वाधीन बन गए, आत्मवान हो गए और विषय सौख्य परामुख भूत, विषय सुख से आप परामुख हो गए। उस विषयों के सुख की आपने चाह नहीं की। इसलिए शांति का उपाय क्या है? इच्छा की शांति। शांति की इच्छा भी शांति का उपाय नहीं है। इच्छा की शांति शांति का उपाय है। इच्छा ही बंद करो तो सब शांति प्राप्त होती है। इसलिए आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि पुण्य के उदय से जीवों को विषयों की इच्छा उत्पन्न होती है और विषयों की इच्छा से विषय सुख का अनुभव करते हैं और उससे दुखी होते हैं। आगे इसका भाव बता रहे हैं। अयम अत्र अर्थः यथा कृष्णा उद्रेकेण प्रेरितः जलोत्सः कीलालम् अभिदर्शन्तः तद एव अनुभवन्तश्च आवरणं दुःखिता भवन्ति तथा निजशुद्धात्मसंवित्तिपरमुखाः जीवः अपि मृतृष्णाभ्यः अम्भासि इव
कि जिस प्रकार तृष्णा के उद्रेक से प्रेरित हुए, उदाहरण दिया है जो तीन गाथा से कोई उदाहरण चला आ रहा है कि जो जोक होता है, गोंच होता है या जड़वा मराठी में बोलते हैं, वो क्या करता है कि लालम अशुद्ध खून है, रक्त है, उसकी इच्छा करता है और क्या करता है, इच्छा करके तदेव अनुभवन्त्यः, उस रक्त का खून, अशुद्ध खून का अनुभव भी करता है और क्या करता है, आमरण दुखिता भवन्ति, मरण पर्यंत दुखी होता है। उस दिन भी बताया था दृष्टांत कि वो जितना खून चूस लेता है तो उसका पेट फूल जाता है और इतना फूल जाता है यदि वो नहीं निकालेंगे तो मर जाता है उसमें। इसलिए वैद्य क्या करते हैं, तुरंत उसका खून उसके पेट में से निकालते हैं। तो लेकिन फिर भी वह उस अशुद्ध खून को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उसी प्रकार हम कौन है, जो जो विषय सुख को नहीं छोड़ रहे, वो कौन है, विषय क्या है, अशुद्ध खून है, अशुद्ध रक्त है। इस अशुद्ध रक्त को निज शुद्धात्म संवित्ति परामुखः, उसके लिए विशेषण दिया कि जो विषय सुख का अनुभव करे वो जो कौन है, कि जो अपने शुद्धात्मा के अनुभूति से परामुख है। यदि वे शुद्धात्मा की अनुभूति के सम्मुख होते या उसका अनुभव करते तो इस विषयों के पीछे, जो विषयों के पीछे लगा है उसको आत्मिक सुख नहीं है। ये क्या बोलते हैं, अर्थापत्ति से अर्थ निकलता है। इतने आप विषयों में लिए नहीं, इसका अर्थ आपको आत्मिक आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए उसके पीछे लगे। यदि इधर आनंद आता तो आप उसमें क्यों उलझते? नहीं, यथा समायाति संवित तत्व उत्तम, जो जितना जितना अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है उतनी उतनी विषयों की इच्छा कम होती है और जितनी जितनी विषयों की इच्छा कम होती है उतने उतने आत्मस्वरूप में लीन होता जाता है। इसलिए जो निज शुद्धात्मा की संवित्ति से परामुख है, ऐसे जीव ही क्या करते हैं, मृग तृष्णाभ्य अंभांसी व मृगमरीचिका से पानी के समान। तो उस मृगमरीचिका में पानी नहीं है लेकिन पानी मान करके हिरण जैसे उसके पीछे दौड़ता है और अपने प्राण गंवा देता है, उसी प्रकार ये जीव इन विषयों के पीछे दौड़ते हुए, ये जीव मतलब हम सब जीव, ये सब अपने ऊपर लगाओ, हम शास्त्र अपने अंदर ही नहीं घुसने देते हैं। दूसरों के बारे में कह रहे दूसरे जीव ऐसे, हम तो शुद्ध बुद्ध है। तो कहते हैं कि आचार्य हम सब ये विषयों का सेवन कर रहे, भूख लग रहे, खाना खा रहे, प्यास लग रहे, पानी पी रहे, जो जो इच्छा हो रही है उसकी पूर्ति करने के पीछे लगे हैं। आज एक दिन मुझे कुछ नहीं करना है विषयों का सेवन, केवल संपूर्ण विषयों का त्याग करके अपने आत्मस्वरूप में लीन होना है। ऐसा कभी करते हैं क्या? उस इच्छा की पूर्ति करने के पीछे ही लगे रहते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि मृगमरीचिका से पानी के समान उन विषयों की इच्छा करते हैं और उसी प्रकार खाली इच्छा करते नहीं है, अनुभवन्तः, अनुभव करते हुए आमरणम, मरण पर्यंत दुखी होते हैं। एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं होता है फिर भी उस विषयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कितना कष्ट सहन करते हैं। हम कहते हैं कि संसार में जितना कष्ट सहन करते हैं उसका एक छोटा सा भाग भी धर्म के लिए सहन करो तो कितना कर्म की निर्जर हो जाएगी, लेकिन उतना करने के लिए हम तैयार नहीं। यहाँ तो बहुत कष्ट है और संसार में कितने सुख सुविधाएं हैं, एक सुविधा प्राप्त करने के लिए कितने कष्ट सहन करते हो। तो आचार्य कहते हैं कि मरण पर्यंत दुखी होते हैं। ततः एतत् आयातम तृष्णा आतंक उत्पादकत्वेन पुण्यानि वस्तुतः दुख कारणानि इति। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि तृष्णा आतंक का, आतंक मतलब रोग, तृष्णा रूपी रोग का उत्पादक होने से जो चीज अपने को रोग पैदा करे वो चीज अच्छी है क्या? तो ये पुण्य क्या करता है, तृष्णा रूपी रोग को उत्पन्न करता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो थोड़ा शांति से रहता है। समझो कोई गरीब आदमी है
और उसको थोड़ा भी मिल जाता है पुण्य के उदय से, तो क्या हो जाता है, उसकी तृष्णा, वो रोग उत्पन्न हो गया। अब वो रोग बढ़ता जाता है, जितना जितना रोग बढ़ता जाता है उतना उतना वह अधिक अधिक दुखी होता जाता है। इसलिए कहते हैं कि तृष्णा रूपी रोग को उत्पन्न करने से पुण्य वस्तुतः दुख के कारण है। पुण्य के उदय से हमें शांति नहीं मिलती है, उल्टा दुख ही उत्पन्न होता है। इसलिए उस पुण्य को हेय कहा है। पुनः अपि आगे का है ना, इसमें हाँ 76 नंबर की गाथा है आगे, अमृतचंद्र आचार्य की टीका की उत्थानिका, ऊपर की उत्थानिका देखना है। पुनः अपि पुण्य जनस्य इंद्रिय सुखस्य बहुधा दुःखत्वम् उद्योतेति। तो पुनरपि, पुनरपि ये क्यों कह रहे हैं कि 63 नंबर गाथा से लेकर के आचार्यों ने इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है, वो सुखाभास है, आकृतामय है, दुख रूप है। ये बात अनेक बार अनेक युक्तियों से समझाई है, अनेक दृष्टांत दे करके, तो भी यहाँ पुनः अब उसका क्या कर रहे हैं, इंद्रिय सुख के वर्णन की अंतिम गाथा है, सार गर्भित गाथा है। जिस प्रकार कोई कलाकार होता है वो क्या करता है, अनेक प्रकार से अपनी कला दिखाता है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाओ, गायक है या चित्रकार है या और भी कोई वो जादू वगैरह करने वाला है, तो कलाकार अपनी कलाएं अनेक प्रकार से दिखाता है और अंतिम ऐसा प्रयोग करता है कि जिसके द्वारा सबका मन मोह लेता है, आकर्षित कर लेता है। वो प्रयोग वो लास्ट में करता है, सबसे लास्ट में, शुरुआत में नहीं करता है। आपकी उत्सुकता बढ़ते बढ़ते जानी चाहिए, फिर वो एकदम ऐसा लास्ट में प्रयोग करेगा। नाटक हो, हम जैसे करते थे पहले, तो ऐसा रखते हैं लास्ट तक, लोगों का एक उत्सुकता बनी रहती है कि अब ये लास्ट में क्या दिखाएगा। तो इसलिए लास्ट में वो सबसे कौशल्य जो है, अपना सच्चा कौशल्य, वो लास्ट के प्रयोग में दिखाता है। ऐसे आचार्य ही इस इंद्रिय सुख का दुख रूप है, ये अनेक युक्तियों से दिखाई आचार्य ने। अब ये लास्ट की गाथा में ऐसा कौशल्य प्रकट करते आचार्य कि पढ़ने वाले जितने भी वाचक लोग हैं या जिज्ञासु हैं, उन सबका मन इससे आकृष्ट हो जाता है और फिर ये समझ में आता है कि इंद्रिय सुख कैसा है। इस प्रकार अंतिम इंद्रिय सुख को दुख रूप सिद्ध करने वाली ये अंतिम गाथा है। अनेक हेतुओं के द्वारा यहाँ पर उसकी दुख रूपता सिद्ध करते, इंद्रिय सुख की दुख रूपता। सपरम बाधा समिदं विच्छिन्नं बंध कारणं विषमं जम इंद्रिये लब्धं तं सुखं दुःखमेव इंद्रिय सुख के 5 विशेषण दिए हैं और उस 5 विशेषणों से ही आप निर्णय करो कि वो सुख रूप है या दुख रूप है। पहला कार्य बताया विशेषण सपरम, पर सहित है। इंद्रिय सुख प्राप्त होने के लिए पर वस्तुओं की आवश्यकता। पर वस्तु मतलब जो अपने अधीन नहीं है, अपनी नहीं है, ऐसे पर वस्तुओं के आश्रय से ही इंद्रिय सुख उत्पन्न होता है। क्योंकि पहले सबसे पहले क्या चाहिए, इंद्रिय चाहिए। इंद्रिय किसकी है, ये सब किसके अधीन है इंद्रिया, ये शरीर के अवयव है, ये अपने अवयव नहीं है। तो उस इंद्रियों का क्या होना चाहिए, निवृत्ति और उपकरण, ये द्रव्य इंद्रिय,
लब्धि और उपयोग भावेंद्रिय। तो ये जो निवृत्ति मतलब रचना इंद्रियों की अंतरंग और बहिरंग उपकरण है, ये ठीक होंगे तो आप इंद्रियों के माध्यम से सुख भोग सकते हैं। इसमें कुछ बिगाड़ हो गया इंद्रियों में तो मिलेगा कि नहीं? आबे आंखें जो है मोती बिंदु आया, कांच बिंदु आया, ये उपकरण बिगड़ गया, मोती बिंदु कांच बिंदु हो गया मतलब। तो आप सीरियल देखना चाहते हो या अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो इंद्रियों जो अपने अधीन नहीं है उसके ऊपर ही हमारा सुख निर्भर है, तो इंद्रियों के अधीन होना पड़ता है। और क्या चाहिए? विषय चाहिए। इंद्रियां अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन घर में टीवी नहीं है, या जो साधन है वो साधन नहीं है, तो विषय ये भी पर है, अपने अधीन नहीं है। विषयों की प्राप्ति होना एक तो पुण्य के अधीन है, क्योंकि जब तक साता वेदने का उदय नहीं होगा तो उस आनंद के कारणभूत ये जो सामग्री है वो सामग्री भी हमें प्राप्त नहीं होती है। देख अंदर में हम संसार में वही चलता रहता है कि अभी हमें अमुक सामग्री चाहिए, तमुक सामग्री चाहिए, उसको जोड़ने में, और उसको जोड़ने के लिए धन चाहिए। बिना धन के ये आती नहीं है सामग्री। टीवी लेना चाहिए तो गरीब कैसे लेगा? अभी तो घर घर में टीवी है इसलिए ये बात नहीं। जब प्रारंभ में टीवी चालू हुआ था उसको लेने के लिए एक एक साल तक पैसे इकट्ठे करते थे लोग, हमने देखा, क्योंकि हमारे सामने टीवी आई है। तो मतलब एक उदाहरण ऐसा कि कोई भी इंद्रियों के विषयों को भोगना है तो उसके लिए सामग्री चाहिए, विषय चाहिए। तो उस विषय के लिए पुण्य का उदय चाहिए, और पुण्य के उदय से हमें वो धनाधिक प्राप्त हो तो वो विषय इकट्ठे होते हैं, और यदि नहीं है तो नहीं मिलेंगे। तो इंद्रिय चाहिए, विषय चाहिए, और भी बहुत सारी सामग्री। एक हम सामान्य में हमेशा उदाहरण देते हो कि एक चाय पीना है आपको, कोई भी मेहमान आता है तो आप बोलते हैं कि चाय पियो, क्योंकि सहज लगता है ना। चाय बनाना सहज बात लगती है और एक रूढ़ी पड़ गई है। तो उस एक चाय बनाने के लिए भी कितनी सामग्रियों की आवश्यकता है। पहले बर्तन चाहिए, किसमें चाय बनाएंगे? पानी चाहिए, घर में पानी नहीं है, नल में पानी नहीं है तो नहीं बना सकते हैं। उसके लिए शक्कर चाहिए, डिब्बा खोला, शक्कर खत्म हुई है, सुबह है, अभी बाजार खोला नहीं है, तो शक्कर चाय नहीं बन सकती है। तो शक्कर के अधीन चाय पत्ती चाहिए, उसमें दूध चाहिए, अभी दूध की दुकान खुली नहीं है तो दूध नहीं मिलता है तो चाय नहीं बनती है। कागज पट्टी, मैचिस पट्टी चाहिए, लाइटर नहीं है, वो खत्म हो गया। एक छोटी सी चीज के लिए कितनी सारी सामग्रियों को हमें इकट्ठा करना पड़ता है, और उसमें से एक भी सामग्री नहीं है तो उस विषय को हम भोगने से वंचित रह जाते हैं। तो संसार के हर इंद्रियों के विषयों को भोगना बहुत पराधीनता का काम है, वो अपने अधीन नहीं है। लेकिन वह हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि ऐसा लगता है कि बहुत सरल है, चाय बनाना बहुत सरल, रसोई बनाना बहुत सरल, लेकिन एक एक के लिए हमें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता लगती है। तो ये बहुत पराधीन चीज है। कभी आंखें बिगड़ भी जाती है, फिर उसके डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाते तो 1 लाख रुपए चाहिए ऑपरेशन के लिए। अभी सामान्य भी ऑपरेशन करना है तो 50-50 हजार चाहिए, तो गरीब लोगों के पास कहाँ से पैसा आएगा? तो इसलिए ये सब पराधीन बात है। दूसरा वो विशेषण दिया बाधा सहितम। कैसा है ये इंद्रिय सुख? पराधीन है, सब पुण्य का उदय है, इंद्रिया भी अच्छी है, सब कुछ मिल गया, लेकिन कैसा है यह? बाधा सहित है। मतलब इसमें विघ्न, बाधाएं बहुत आती है। जैसे अभी इंद्रिय भी ठीक है, अपने घर में टीवी भी है, देख रहे हैं, सीरियल चल रही है, लाइट चली गई, क्या होता है? पुनः आकुलता, दुख, कब आएगी लाइट? तो ये बाधा आ गई ना बीच में। खाना खाने बैठते हैं, बहुत सारे आपके पास आइटम है, पंच पकवान बने हुए हैं, रसगुल्ला का कटोरी है,
और आप खाना भी चाह रहे हैं, खा सकते हैं, लेकिन तुरंत आकर के मक्खी गिर गई उसमें, क्या हो गया? बाधा आ गया ना। सब पुण्य के उदय से मिला था, लेकिन उसमें बाधा। हर जगह देखो, ऐसे टीवी देख रहे थे और कोई मेहमान आ गए घर में, अच्छी सीरियल चल रही थी, तुरंत क्या होता है, ये कहाँ से भिन्न आ गया उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते, उससे व्यवहार भी नहीं करते, करते तो भी ऊपर ऊपर के मन से आओ बैठो बैठो करेंगे, और इधर आकुलता क्या है कि मेरी सीरियल चली गई, या उस समय और किसी ने कुछ काम बता दिया कि पुनः तुरंत दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि उस इंद्रियों के विषयों के भोगने में बाधा आ गई। तो इसलिए क्या कहा, बाधा सहितम, बाधा सहित है। टाइम संक्षेप में करते अभी, फिर कल उसका खुलासा करेंगे। पहला विशेषण दिया बाधा, पराधीन है, बाधा सहित है। आपके प्रवचन में भी बाधा आ गई, टाइम हो गया सुन रहे थे और बाधा आ गई। विच्छिन्नम, और कैसा है, बाधा भी कोई नहीं आई, पराधीन है, मतलब सब मिल गए, मिल भी गए अपने को पुण्य के उदय से, कोई बाधा भी नहीं आई, लेकिन कितने काल भोगोगे, उसका तो नाश होना होगा ही नियम से। वो ना इंद्रिय सुख भी रहने वाला है, ना हम रहने वाले हैं, तो नियम से क्या होगा, उसका नाश होगा, विच्छिन्न होने वाला है, नष्ट होने वाला है। हमने कितनी बार अभी बताया कि इतने बड़े बड़े मकान आज दिख रहे हैं और उसमें हम अपनापन समझ करके उसमें लीन है, उसकी सेवा कर रहे हैं उस मकान की, लेकिन उस मकान को हम भी छोड़ के जाने वाले हैं और मकान भी रहने वाला नहीं है। आज जो पहले पहले यहाँ पर दिख रहे थे राजवाड़ा, राजप्रसाद, वो लोग भी नहीं है और राजप्रसाद भी आज नहीं है। तो ये सब इंद्रिय सुख कैसा है, नष्ट होने वाला, टिकने वाला नहीं है। और कैसा है, ठीक है, हाँ मिल भी गया, सब हमने भोग भी लिया, तो उसमें क्या बाधा है, बोलते कि भोगेंगे तो क्या होगा, बंध कारणम, बंध का कारण है, मिल गया पुण्य के उदय से हमें, तो भोगो यथेच्छ, यथेच्छ भोगेंगे तो हम बांधे जाएंगे। तो ऐसे इंद्रिय सुख को भोगने से क्या लाभ, कि जो अपने को बंध का कारण है, तो इसलिए बंध का कारण है, इसलिए दुखमय है। और कहते कि विषमम, ये इंद्रिय सुख विषम है, हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा, उसमें बीच बीच में असाता का उदय आएगा, अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त में साता साता का उदय चलता रहता है, इसलिए इसका विषम है। ऐसा जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ सुख है वह क्या होगा, आप निर्णय करो, दुख है कि नहीं है हमने अपने मुंह से बोलते हैं, आचार्य कहते हैं कि ये 5 विशेषण जिसमें पाए जाते हैं वो सुख नहीं हो सकता है, वह दुख ही है। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अपने को देखिए, मैं कहाँ दिखता है, ज्ञान दर्पण में देखो, बाहर के दर्पण में तो शरीर का चेहरा दिखता है, इस ज्ञान दर्पण में आत्मा का चेहरा देखो। मैं शुद्ध बुद्ध एक ज्ञानमय जीव ही हूँ। एक बार अपना ज्ञान कैमरा में फोटो खींचो, उपयोग की एकाग्रता करके देखो तो अंदर कैसा यह अद्भुत चैतन्य चमत्कार स्वरूप नीचे भगवान आत्मा विराजमान है, उसके पास शांति है, उसमें ही शांति है। उस अद्भुत चैतन्य समुद्र में डुबकी लगाओ और इस आनंद का लाभ करो। आनंद सागर में डुबकी लगाने से ही आनंद मिलेगा।
इस मेरे असंख्यात प्रदेशों में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। यह आनंद का डोह है, आनंद का सरोवर है। इसमें मग्न होने से ही आनंद मिलता है, बाहर आनंद नहीं है, भीतर ही आनंद है। इसलिए अपनी दृष्टि को बहिर्मुख न करके अंतर्मुख करो और अंदर देखो। शांति का साम्राज्य भीतर है, बाहर नहीं है। शांति भीतर है, बाहर परम तृप्त स्वरूप सहजात्म स्वरूप सहज सुख स्वरूप परमात्म स्वरूप चैतन्य चमत्कार स्वरूप आनंद कंद स्वरूप नमो हरिहंताय नमो सीताय नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो नमो हरिहंताय नमो सीताय नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो हरिहंताय नमो सीताय नमो आयर्याणं नमो वज्राय ज्ञाता